हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। यस, होना बढ़िया बढ़िया क्या ही मैम, एचएससी बोर्ड के पेपर्स चल रहे हैं। वैसे भी बेटा पढ़ाई में हो अभी भी, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। यस, तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम टॉपिक देख रहे थे। 12th एचएससी बोर्ड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, अभी तक हमने बेटा 3 लेक्चर लिए हुए हैं। यस, अगर आपने अभी भी नहीं देखे तो एक बार 2x की स्पीड से वो लेक्चर देख लो बेटा, क्योंकि 100% हमारे एचएससी बोर्ड्स में हो, एमएसटी सीईटी में हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एवरी ईयर। यस, तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 4 है बेटा। ये जो लेक्चर नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस मैम, ऐसा क्यों कह रही हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? केमिस्ट्री पढ़ाती हो, आपको होगी कि केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। यस, ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसका नाम है क्या? चलो देखते हैं। थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। यस, तो 2 थ्योरीज हम देखते हैं, इसमें से आज जो पहली थ्योरी है हमारी, यस यस, पहली थ्योरी जो है वो हम स्टार्ट करने वाले बेटा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरीज ऑफ, थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे और एंड में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यस, तो हम देखने वाले इस लेक्चर में वीबीटी यानी बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कहा जाता है वीबीटी। यस, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो हम देखने वाले हैं कि आज के लेक्चर में हम वीबीटी को किस तरीके से यस एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से वीबीटी एक्सप्लेन करूंगी मैं, और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो एंड तक लेक्चर में जरूर बने रहना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यस, हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या बेटा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं, मिक्सिंग होके वो एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, या फिर आप इसे कह सकते हो ऑर्बिटल मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या, जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या, मिक्सिंग। ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग जो होती है उसे आप क्या कहते हो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कहते हो। यस, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूजिंग वीबीटी आर गिवन बिलो। देखना, पहली चीज हम रूल्स देखते हैं, रूल ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जब हम वीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, एग्जाम्पल्स लाइन में वो सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। यस, मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब जो भी आपका मेटल होगा, जो भी आपका मेटल होगा बेटा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और उसमें भी उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। वैकेंट का मतलब खाली ऑर्बिटल, आपके दिमाग के जैसा एग्जैक्टली। यस, ओके, चलो, तो मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ लिगेंड्स। और वो क्या करेगा, आपका जो मेटल है वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है आपका लिगेंड देने वाला होगा, और मेटल क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यस, मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विथ लिगेंड्स। यस, जो भी आपका लिगेंड्स होगा उसके साथ। The vacant d orbitals along with s and p orbitals of the metal ion take part in hybridization। अब हाइब्रिड है तो इसका d ऑर्बिटल जो है आपका पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, किसका, मेटल आयन का। उसी के साथ साथ उसी का s और p भी ऑर्बिटल क्या करेगा बेटा, s एंड p ऑर्बिटल भी क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तभी आप क्या कहोगे कि ये जो बना है वो हाइब्रिड बना है, जिसमें सारे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रखी है। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको समझाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो हम चलते हैं आगे। यस, चलो गाइस, ओके। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, द नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स
सराउंडिंग द मेटल आयन विच इक्वल्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो क्या होगा, जितने डोनर एटम, जितने लिगेंड्स वहां पे लगे हुए हैं उतना ही हाइब्रिडाइजेशन का नंबर होगा। यानी कि जैसे समझो 6 लिगेंड लगे हुए तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहाइड्रल। तो 6 लिगेंड लगे हुए तो 6 तरीके से ही क्या करेगा, वो हाइब्रिड फॉर्म होगा, डी में से, एस में से या फिर पी में से। यस, क्लियर हो रही है चीजें आपको। Overlap between the vacant hybrid orbital of metal and field orbital of ligands leads to the formation of metal ligand coordinate bonds। और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, जो भी मेटल है और लिगेंड है उनमें क्या बन जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये आपके दिमाग में नहीं जा रही होगी, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज आ गए होंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होना क्योंकि एग्जाम्पल जैसे ही मैं लूंगी आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आने लग जाएगी, तो टेंशन मत लो। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया गया है मेटल आयन का उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी बेटा, लिगेंड्स की तरफ। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। उसके बाद है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट, ये ओके ये बता दिया। Then the n-1d or nd orbitals used for the hybridization allow the complexes be classified as inner orbital complex and outer orbital complex। ठीक है, समझो। n अभी d में d क्या होगा आपका 3d होगा, यस, या फिर आपका 4d होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा। तो देखना मैं आपको चीजें बताती हूँ, ओके ठीक है। तो जो भी आपका होगा n-1d या फिर nd हो सकता है। अगर 1-1d हुआ तो इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, nd हुआ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यस, तो इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स यानी क्या बेटा, जो अंदर वाला d है वो पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, D2sp3, और आउटर ऑर्बिटल यानी बाहर वाला d पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा बेटा sp3d2। तो दो तरीके से यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने मिल जाएंगे। इन दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स यानी क्या बेटा, अंदर वाला d पार्टिसिपेट कर रहा है आपका हाइब्रिडाइजेशन में, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी क्या, बाहर वाला d क्या कर रहा है बेटा, पार्टिसिपेट कर, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर वाला d यानी कि मतलब आप समझोगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विथ द एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको चीजें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लग गई होगी। तो हम चलते हैं आगे। यस, अब समझ के लो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। यस, टाइप ऑफ जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो उनका स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, वो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। एग्जांपल, व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, द स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहाइड्रल। स्टेप्स अंडरस्टैंड द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इंक्लूड, जो स्टेप्स आपको समझनी पड़ेंगी मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग के लिए। देखना बेटा, D2sp3 ये क्या हो जाएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। पहली स्टेप क्या रहेगी, पहली स्टेप में आपको क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उस कॉम्प्लेक्स के लिए, उस मेटल आयन, उस कॉम्प्लेक्स में जो भी आपका मेटल आयन है उसके लिए आपको करनी है बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट। ठीक है, राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फ्री मेटल आयन। वो जो भी मेटल आयन आपने एक बार उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, उसके बाद वो उस पर जो भी चार्ज आया, ठीक है, उस मेटल पे जो भी चार्ज आया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद सी वेदर द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन। मैम ये लो स्पिन हाई स्पिन क्या है, मैम ये लो स्पिन हाई स्पिन क्या है, तो ये मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, अब ये लो स्पिन और हाई स्पिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साइड में रखो। एप्लीकेबल ओनली फॉर द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद द D4 एंड 2D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। फ्रॉम द नंबर ऑफ लिगेंड्स फाइंड द नंबर ऑफ मेटल आयन ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग। यस, उतने ऑर्बिटल्स आपको रेडी रखने हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो लिगेंड्स क्या करेगा उस मेटल आयन के खाली ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। Identify the orbitals of metal ion available for hybridization and the type of hybridization involved. एंड में फिर आपको क्या करना है, वो जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका टाइप आपको लिखना है। क्लियर हो गई यहाँ पे आपको बात। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, शो फिलिंग ऑर्बिटल्स आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है,
उसके बाद उसने जो बॉन्ड बनाया वो इलेक्ट्रॉन भी आपको वहां पे शो करने हैं. यस, डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रिडिक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स. उसके बाद आपको क्या करने हैं, क्या आपने जो भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आपने जो भी उस ऑर्बिटल के लिए बताया है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या उस ऑर्बिट में. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप क्या कहोगे कि उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है वो बताओगे आप. जैसे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं उसे पैरामैग्नेटिक और सॉरी अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयरिंग हो रखी है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे कहोगे डायमैग्नेटिक. तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए. यस, अगर पेयर आपको दिख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग होके रखी है, इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग होके रखी है और इलेक्ट्रॉन एक भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखे अनपेयर्ड है, यस, तो आप उसे कहोगे पैरामैग्नेटिक. और अगर पेयरिंग होके रखी है तो आप उसे कहोगे डायमैग्नेटिक. ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये चीज. ठीक है, कहाँ पे क्या आपको चीजें यूज करनी है. हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं समझाती हूँ. पहले यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है क्या देख लो. यस, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है ये तो अभी तक हमने थ्योरी मतलब कि जो भी वर्डिंग है दी गई है वो समझे. जब एग्जाम्पल हम एक्चुअल में देखेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होने लग जाएगी. यस, तो हम चलते हैं बेटा अभी आगे. ओके, देखना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर लेते हैं 6. अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो क्या ज्योमेट्री होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल. ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल. और हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके से हो सकता है. यस, एक तो इनर वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे और एक आउटर वाला करे. अगर इनर वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो D2sp3. यस, P3 2s. ठीक है, D2sp3. और अगर बाहर वाला करे तो sp3d2. ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे. यस, उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहाइड्रल भी हो सकता है. यस, और अगर टेट्राहाइड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री हो सकती है, स्क्वायर प्लेनार भी ज्योमेट्री हो सकती है. अगर स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा आपका, याद रखना आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2. ठीक है, आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2. तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. टेट्राहाइड्रल है तो sp3 है तो टेट्राहाइड्रल, और अगर स्क्वायर प्लेनर है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा स्क्वायर प्लेनर के लिए. तो यहाँ पे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मैं मान के चलती हूँ. क्लियर हो रहा है, यस क्लियर हो रहा है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है. एक है आपका ऑक्टाहाइड्रल D2sp3, sp3d2 आया, दो तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं आप. टेट्राहाइड्रल होगा तो sp3 और स्क्वायर प्लेनर है तो DsP2. क्लियर हो रहा है आपको, यस. तो यहाँ तक हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें समझी जो आपको जरूरत थी जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक्चुअल में एग्जांपल सॉल्व करें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझे. अब हम एग्जांपल करते करते फिर से जो भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए उसकी तरफ जाएंगे बेटा. आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप जब भी ये एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, आप सारी चीजें इजी तरीके से कर सकते हो. तो स्टेप वाइज हम चलेंगे, स्टेप वाइज आपको चलना है बेटा. ठीक है, तो कोबाल्ट दिया गया है आपको और NH3. तो यहाँ पे NH3 क्या है, आपका लिगेंड है. और एक चीज बतानी आपको रह गई, यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड. यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं आपके जिसमें कौन प्रेजेंट होता है बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन. यस, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है. और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे बेटा तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी. ये चीज आपको याद रखनी है. उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड में आपका आएगा सल्फर, ऑक्सीजन एंड एक्स. एक्स माने कौन कौन हो सकता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यस, तो अगर ये है तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, पेयरिंग नहीं होगी. यहाँ पे पेयरिंग होगी और यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी. तो ये चीज आपको याद रखनी है. यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
किसे कहोगे आप, और वीक फील्ड लिगेंड किसे कहोगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आपको करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, क्लियर हो रहा है। अगर अगर आपका डोनर एटम नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन में से कोई है तो पेयरिंग होगी। अगर आपका डोनर एटम सल्फर ऑक्सीजन या फिर हैलोजन में से कोई है तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यस, यहाँ पे दिया गया आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, जिसमें लो स्पिन बताया गया। अब लो स्पिन क्या है मैं बताती हूँ आपको। चलो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन चीज़ों को। तो सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है बेटा, आपने पढ़ा होगा, हमें निकालनी है आपके मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कोबाल्ट X प्लस NH3 जो क्या है बेटा न्यूट्रल लिगेंड है आपका, तो 0 आ जाएगा। कितने हैं, 6 है, ओवरऑल चार्ज है +3, तो X प्लस 0 इज इक्वल टू +3, तो कितना चार्ज आ जाएगा बेटा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी कोबाल्ट के ऊपर, +3। तो यहाँ पे आपका CO +3 आ जाएगा। यस, अब CO +3 का आपको क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए। अब बोलते हैं ना हम कि जो आपका HSC बोर्ड का पेपर है, MST CET है, उसमें 80% हो, या फिर 12th में तो पूरा 12th में से ही आता है, 12th के टॉपिक आते हैं। लेकिन बेटा 11th के टॉपिक क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप आगे का जो भी केमिस्ट्री है वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना नहीं आता है तो आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना डिटेल में सीखना है, आप बोलोगे कि मैम उस पर वीडियो लेके आओ, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, तो ज़रूर से ज़रूर मैं ट्राई करूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैं वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, चलो तो अब देखना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं एर्गॉन। यस, एर्गॉन लिखते हैं। उसके बाद क्या आ जाएंगे बेटा 4s2, उसके बाद 3d, कितना हो जाएगा। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है 27 है, तो 7 आ जाएगा। यस, कोबाल्ट है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 27। यस, तो 27 है, तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे। तो अब क्या है, CO+3 है, +3 है, यानी आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। प्लस चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, यानी 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसमें से 1। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एर्गॉन 4s0 3d6। तो इसी तरीके से होगा हाइब्रिडाइजेशन। यस, आपको क्लियर हो रहा है। अब क्या करोगे आप, अब इसकी आप ऑर्बिटल डायग्राम निकालोगे। यस, 4s0 है, उसके बाद आपका क्या है 3d6 है, और यहाँ पे कहीं पे आपका 4p भी 0 होगा। यस, तो d में 5 ऑर्बिटल। यस, डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, एस में 1 ऑर्बिटल। उसके बाद आपके पी में कितने ऑर्बिटल बेटा, 1 2 और 3 ऑर्बिटल। यस, अब क्या करोगे आप, अब आपको इलेक्ट्रॉन फील करना है, फील करो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दी CO+3 माइनस। तो आपने इस तरीके से क्या ग्राउंड स्टेट में निकाल लिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो रहा है आपको। अब यहाँ पे जो आपका लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ पे डोनर एटम कौन है बेटा, ठीक है, यहाँ पे डोनर एटम कौन सा है आपका डोनर एटम कौन सा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। और अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है बेटा तो ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो आपको क्या करवानी है, अभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी है। जब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाओगे, यस आगे लिखती हूँ मैं, जब आप क्या करोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाओगे। यस, आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाओ। अभी क्या हो जाएगा आपका 3d6 है, 4s0, उसके बाद 4p भी 0। ठीक है, तो आप निकालोगे इसमें 5, 1 2 3 4 5। यस, उसके बाद 4s में 1, इसमें 1 2 3। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन करो। अब पेयरिंग करवानी है आपको, तो किस तरीके से करवाओगे, ये इस तरीके से पेयरिंग करवाओगे आप इलेक्ट्रॉन की।
ठीक है। तो पेयरिंग करने के बाद किस तरीके से दिखने लगेगा आपका 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, पेयर्ड हो जाएंगे। और आपके पास लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है। और 6 लिगेंड है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा, आपके पास लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है। यस, और हमारा NH3 क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। 6 लिगेंड है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा, 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे है क्या प्रेजेंट, यस 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आपका जो भी NH3 होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से क्या बनाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, अब क्या करेगा, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देना। यस, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से फिल कर देना। यहाँ पे आपका कौन लगेगा, NH3 सारी तरफ। यस, NH3। तो 6 NH3। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है बेटा, यस ये है आपका D2। D के 2 वैकेंट ऑर्बिटल यूज हुए तो क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, D2। S है तो S, उसके बाद P3 D2sp3। यस, यानी इनर ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं यहाँ पे। D2sp3 आपका जो भी क्या बना है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी बेटा, ऑक्टाहाइड्रल। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी बेटा, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की आपको क्लियर हुई होंगी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यहाँ पे और एक चीज हमें कि इसका आपको नेचर बताना है, मैग्नेटिक नेचर बताना है। तो बेटा यहाँ पे आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। यस, यानी ये क्या है आपका, डायमैग्नेटिक है। यानी ये क्या है आपका, डायमैग्नेटिक है। क्लियर हो रहा है आपको, इसलिए कोई कलर नहीं शो करता, पैरामैग्नेटिक वाला ही कलर शो करता है। यहाँ तक ये जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो बेटा जल्दी। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अभी हाँ लो स्पिन। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको कोई भी ये दिख रहा है क्या, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ओके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये लो स्पिन है। यस, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो हम उसे क्या कहते हैं, हाई स्पिन। यस, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप इसे क्या कहते हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप लिख लेना नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस, इसलिए आप क्या कहोगे, ये क्या है आपका, लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाला जो भी मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करवाया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यस, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस स्लाइड में से किसी भी तरीके से आपको MHT CT में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखना। ठीक है, नेचर पूछा जा सकता है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इनर ऑर्बिटल्स होगा या आउटर ऑर्बिटल्स होगा, वो जो लिगेंड लगा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पेयरिंग होगी कि नहीं, कितने बॉन्ड बनाएगा। सो मेनी क्वेश्चन पॉसिबल है बेटा, किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। यस, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया हमने, सारी चीजें कर दी। स्टेप्स जो जिस तरीके से हमने देखी थी उसी तरीके से हमने निकाले। आइडेंटिफाई द अवेलेबल हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। उसके बाद हमें मैग्नेटिक बिहेवियर बताना था, वो भी हमने बता दिया है। यस, तो ओके एक मिनट। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं आगे, चलो। देन ये हाई स्पिन लो स्पिन क्या है मैम, जैसे कि मैंने बताया हाई स्पिन, हाई स्पिन यानी कि जहां पे आपको क्या दिखेंगे बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेयर। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेयर। अब कौन कौन बनाएगा, एक तो मैंने बता दिया आपके हैलोजेंस है। यस, हैलोजेंस है। उसके बाद HCN है, C2O4 है। ठीक है, उसके बाद हाई स्पिन में आपका कौन आता है, सल्फर आता है, ऑक्सीजन आता है। यस, एंड ऑक्सीजन। तो ये सब क्या आते हैं, हाई स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स बने, यानी वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। उसके बाद लो स्पिन आपका साइनाइड। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद NH3 DTA ये सब क्या हो जाएंगे, NC ये सब क्या हो जाएंगे आपके पेयर्ड हो जाएंगे। यस, जिसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन ये सब हमारा आता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका लो स्पिन होगा। ठीक है, लो स्पिन यानी यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड दिखेंगे आपको। यस, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की क्या दिखेंगे बेटा, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड है।
क्लियर हो रहा है? तो हाई स्पिन और लो स्पिन का जो भी आपको चीज थी वो आपको क्लियर हो गई होगी, यस और नो? ओके, तो हम चलते हैं आगे। अब और एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं जिससे ज्यादा चीजें क्लियर होने लग जाएगी। अभी भी आपका कोबाल्ट है और इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के रखा है। पहली स्टेप रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, यस। एक्स प्लस फ्लोरीन हैलोजेंस -1 चार्ज होता है, यस। कितने हैं? 6 है, ओके। क्लियर हो रहा है आपको? 6 है। उसके बाद इसके ऊपर जो चार्ज है ना, आई थिंक इसके ऊपर +3 चार्ज होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं, ओके। -3, आई थिंक -3 या +3, ओके। जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं एक बार ये एग्जाम्पल चेक करती हूँ। एग्जाम्पल चेक करने के बाद पता चलेगा, ओके। जस्ट 1 मिनट, यस यस यस, करेक्ट, कि ऊपर -3 चार्ज है, तभी मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया, यस। गड़बड़ थी, -3 चार्जेस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, यस। नहीं तो हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ आ जाता है ना, इसलिए एक बार मैंने चेक कर लिया, ओके। तो x प्लस -1 6 है। उसके बाद ओवरऑल चार्ज कितना है? -3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, कितना आ जाएगा बेटा? यस, +3 आता हुआ दिख रहा है आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3 आएगा, यस। क्लियर हो रहा है आपको? तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? कोबाल्ट +3। तो सेम तरीके से आप निकालोगे तो एर्गॉन 4s2, एर्गॉन 4s2 3d7, यस। और +3 आया तो क्या आएगा? 4s0 3d6। उसी सेम तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आपको लिगेंड चेक करना है। फ्लोरीन क्या है बेटा? फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग क्या होगी बेटा? पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो रहा है? और अगर पेयरिंग नहीं है तो हमें पता है ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, यस। क्लियर हो रही है? अभी अभी चीजें आप धीरे धीरे सीखने लग जाओगे। जैसे एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, विदाउट प्रैक्टिस आपको वीबीटी सीएफटी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यस। फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप निकालोगे ऑर्बिटल डायग्राम, तो यहाँ पे आपका S हो गया। उसके बाद ये 3D कितना है? 6, 4s0। उसके बाद यहाँ पे आपका 4p0, 4s0, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन फील करो। 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये 6। अब पेयरिंग तो होगी नहीं, यस। पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि हमारा लिगेंड क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। और आपको बॉन्ड कितने बनाने हैं? 6 बॉन्ड बनाने हैं। लेकिन आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट है? 4। तो याद रखना 4p के बाद यहाँ पे क्या होता है बेटा? 3d हो गया। अब यहाँ पे 4d भी तो प्रेजेंट होगा, यस। 4d भी तो प्रेजेंट होगा, 4d भी तो आपका खाली होगा, यस। 1 2 3 4 5, यस। तो 5s की साइज छोटी हो जाती है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। यहाँ पे तो 4d आपका खाली है, तो ये जो बाकी के ऑर्बिटल है वो आप 4d में से लोगे और आपका जो भी फ्लोरीन है वो क्या कर लेगा? यहाँ पे 6 बॉन्ड बना लेगा। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। क्लियर हो रही है आपको चीजें? यस, ओके, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2, यानी ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। भी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होगी बेटा। और एक चीज ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है, उसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे स्पिन दिख रही है, तो ये क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक। और ये क्या है? आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? बोलो, हर एक चीज मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली स्टेप रहेगी, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑर्बिटल डायग्राम निकालो, चेक करो कि वैकेंट ऑर्बिटल उतने प्रेजेंट है क्या जितने आपको बॉन्ड बनाने। तो यहाँ पे आपको 6 बॉन्ड बनाने थे, यस। क्योंकि फ्लोरीन क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो आपको 6 बॉन्ड बनाने थे, आपने बना लिए हैं, यस। तो यहाँ पे मैंने एक बार ही करके बताया, यहाँ पे मैंने 2 बार आपको ऑर्बिटल डायग्राम निकाल के अच्छी तरीके से बताया है, तो ये आप देख लेना, ओके। आगे आप खुद से भी कर सकते हो। और कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको क्वेश्चन में। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेटा यहाँ पे। चलो, तो नेक्स्ट है निकेल Cl4
टू माइनस, अलग अलग ज्योमेट्री के एग्जाम्पल्स में लेके आई। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना, निकेल की निकालनी है। X प्लस Cl पता है -1 चार्ज होता है आपका हेलोजन का, कितने हैं 4 है। ओवरऑल चार्ज कितना है -2 है। यस, ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा आपका -2 है। यस, उसके बाद x -4 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ जाएगा बेटा +2, यानी निकेल पे चार्ज कौन सा आ रहा है +2। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एर्गॉन 4s2, उसके बाद आपका 3d8, क्योंकि निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है तो 3d8 आ जाएगा। उसके बाद +2 है तो ये चला जाएगा तो 4s0 3d8, ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पे आप ऑर्बिटल डायग्राम निकालोगे, ठीक है, तो होगा आपका 3d8 4s0 4p0, 1 2 3 4 5। यस, एक ही लाइन में निकालना है इसको। उसके बाद ये s और ये 3 p वाले। यस, तो आप इलेक्ट्रॉन भरो, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अब क्लोरीन क्या है आपका, क्लोरीन क्या है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से अनपेयर दिख रहा है उसी तरीके से रहेंगे, क्योंकि पेयरिंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं, क्लोरीन मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है इस तरीके से। यस, 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है आपके पास, इससे क्लोरीन जुड़ जाएगा। यस, तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आप क्लियरली देख सकते हो क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा बेटा, ये पैरा मैग्नेटिक। और ये क्या होगा बेटा आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यस, ये क्या होगा आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो रही है क्या, यस, ठीक है। तो मैं मेरे साइड से आपको चीजें हर एक चीज को टाइम देके अच्छे से समझाने का ट्राई कर रही हूँ। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, जब चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ये सारी चीजें आपका इन द मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए बेटा। यस, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक आपने ठीक से नहीं किया है तो एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से कर लो, चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। यस, तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब और एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। उसके बाद अभी तक तो आप परफेक्ट हो गए होंगे कि किस तरीके से। तो ये क्वेश्चन क्या मैं आपको होमवर्क में दे दूँ बेटा, ये क्वेश्चन क्या मैं आपको होमवर्क में दे दूँ, यस। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ये आपको होमवर्क में करना है। जो भी बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, यस मैम हमने होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और हमें आ गया है परफेक्टली। यस, तो प्लीज बेटा ये जरूर से जरूर आप होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अब। और अगर आपको अभी भी समझ में आए तो एक बार लेक्चर फिर से रिवाइज करके देख लो। मेरी ये गारंटी है कि आपको लेक्चर देखने के बाद वीबीटी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। अब देखना कुछ लिमिटेशंस थे आपके वीबीटी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो क्या थे, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी हाई स्पिन लो स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हाई स्पिन नेचर और लो स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस का, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं, पेयरिंग क्यों होती है, इसलिए नेक्स्ट थ्योरी आई थी बेटा, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है। इन अदर वर्ड स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, इसके बारे में भी नहीं बता पाया था, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। It does not provide any explanation for the color, कलर के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रिडिक्टेड फ्रॉम द वीबीटी वुड नॉट ऑलवेज मैच नेसेसरली विद दोज डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज वीबीटी द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हैज बीन प्रपोज्ड व्हिच हैज वाइडली बीन एक्सेप्टेड। तो हमारी अभी पहली इंपॉर्टेंट थ्योरी तो हमने खत्म कर ली है, चीजें समझ ली है। अब हमें दूसरी थ्योरी देखनी है बेटा, हमारी CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो थ्योरी वीबीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, उसके बाद आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम CFT शुरू करेंगे, क्रिस्टल फील्ड
थियरी। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। वीबीटी में भी हमने स्टार्टिंग में वीबीटी क्या होता है वो समझ के लिया, उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करना है। यस, होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करना है। और अगर आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर आपने, ओ माय गॉड, अगर आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको एक काम करना है, आपको ब्लू कलर का हार्ट, यस ब्लू कलर का हार्ट जो है, नहीं रेड कलर का हार्ट मैंने यूज़ करती, अच्छा नहीं होता रेड कलर का हार्ट एक्चुअली, इसलिए ओके चलो, तो कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चा होमवर्क करेगा वो मुझे ब्लू कलर का हार्ट कमेंट सेक्शन में भेज देगा। मैं समझ जाऊंगी इस बच्चे ने सॉल्व किया है और इसको चीज़ें क्लियर हुई है। ठीक है, ओके। तो समझ में आया आपको? चीज़ें अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके से केमिस्ट्री रिलेटेड एमएसटी सीटी के लिए हो, एचएससी बोर्ड के लिए हो, सारे केमिस्ट्री रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और एग्जाम की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी बेटा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। और यहाँ तक जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है, वेरी गुड बच्चे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।